एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब छोड़ दो सारे काम, देख लो इधर। कह रहे हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, देखो भैया इसको समझते हैं। कह रहे हैं एक एरोप्लेन एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, मतलब एक लाइन में, लीनियर वे में, तो उस डायरेक्शन तो ना देकर उस लाइन की इक्वेशन हमको दे दी गई। सपोज मैंने कहा ये भैया ये लाइन की इक्वेशन है और एरोप्लेन इसी के अलोंग जा रहा है, ठीक है भैया, तो ये लाइन की इक्वेशन है। मैंने अभी बताया जब कभी भी वेक्टर के ऐसे क्वेश्चन मिले, जब कभी भी, तुरंत आप उनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह देखो बात हो रही है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट, मतलब पॉइंट की बात हो रही है। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट जो हमको तभी मिलेंगे जब हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करके सॉल्व भी नहीं होगा बहुत टाइम लेगा। चलो ये है। अब एक और अनदर प्लेन फ्लाइंग, इसका डायरेक्शन मान लो ये भैया, कुछ दिया नहीं है कि ये पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं दिया। ये भैया इसकी एक और इक्वेशन हो गई, प्लस म्यू और माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। चलो सबसे पहले इनकी कार्टेशियन फॉर्म लिख लो बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े हुए। तो इससे पहले जो एक वेक्टर होगा वो तो 0 ही होगा, तो x माइनस 0 अपॉन ये कितना हो गया 1, y माइनस 0 अपॉन माइनस का 1, यस और नो, और z माइनस 0 अपॉन k। ये इनका जो आंसर आएगा बराबर आएगा, क्योंकि भैया ये कहाँ पे सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे k तो नहीं होगा 1 होगा, और ये किसके बराबर है जी, लैम्डा के इक्वल। ऐसे इसको कन्वर्ट करें, x माइनस x1 हो गया है 1 अपॉन i है नहीं तो 0, यस और नो आकाश, और y, हाँ देखो अब यहाँ पे सुनना, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1, तो वो कितना है जी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, अपॉन ये कितना हो गया जी, या ऐसा ना करो +1 ना लिख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, माइनस माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और z माइनस 0 अपॉन 1। इसका पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा, म्यू के इक्वल आएगा। कुछ ना ऐसा हमने पहले से ही लिख लिया। अब कह रहे हैं कि ऐसे ये दोनों प्लेन भैया उड़ रहे हैं, एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द शॉर्टेस्ट। वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहे हैं। किस पॉइंट पर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा। अब नहीं पता, हमने कहा यार मान लो एक पॉइंट इस लाइन पे, मान लो वो ये पॉइंट है ए और इस लाइन पे ये बी पॉइंट है। जब ए और बी पर दोनों होंगे तो इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और ये पक्की बात है, शॉर्टेस्ट मतलब परपेंडिकुलर। ये एक ऐसी लाइन है जो क्या है कि ए मतलब ये लाइन एल है, ये एम है, दोनों लाइन पर ये परपेंडिकुलर। अब जो बच्चा 2D के हिसाब से देखेगा कि सर ऐसे पॉसिबल कैसे, ये दोनों लाइन पे ये ए बी कैसे परपेंडिकुलर, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। अगर ये पैरेलल होते तो ही तो होता, बट भाई साहब ये 3D फिगर है। 3D का इमेजिनेशन करो कि दो लाइनें ये ऐसी जा रही हैं, ये इधर इधर, और एक लाइन ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पर है ना। तो ये 3D का इमेजिनेशन है, 2D में हम समझा ही नहीं सकते इसको। चलो जी आ जाओ। अच्छा अब मैं आपसे ये बोलूँ कि जो ये ए पॉइंट है, जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्या मैं यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो निकालो। चलो जी, एक्स की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया लैम्डा, ये कितना हो गया माइनस लैम्डा, और ये कितना हो गया जी, ये इनके कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ से एक्स वाई जेड के। ऐसे ही मैंने कहा बी पॉइंट के निकालो, तो इसका कितना हो जाएगा जी 0, और ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको रख दूँ y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू म्यू, तो माइनस का यस और नो, अच्छा 0 एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 हो गया प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया माइनस का ट्यू में माइनस का 1, ऐसे इसको रखो भैया, तो कितना हो जाएगा म्यू। ये हमने क्या किया, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, अगर मैं आपसे कहूँ यार ए बी का ना डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, तो हम लोग कर सकते हैं। इससे इसको माइनस कर दें, इससे तो चलो जी माइनस करते हैं। 1 से इसको माइनस किया तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा। इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 और प्लस का लैम्डा। ऐसे ही इससे इसको माइनस करो तो म्यू माइनस का लैम्डा। निकाल लिया, पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बस हमने आपसे पूछ लिया। अच्छा अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो ये लाइन एल है, एल लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो 1 -1 और 1।
अगर कोई आपसे पूछे m जो है m, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 -2 और 1, ठीक है। ये जो लाइन L है और ये लाइन A भी है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है भैया, ये L लाइन है, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो लाइन L है परपेंडिकुलर है AB पे, ये तो भैया सबको पता ही है। तो लाइन L के डायरेक्शन रेशियो और AB के डायरेक्शन रेशियो का अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या वो 0 के इक्वल नहीं आएगा? क्योंकि तो हम लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होता है? तो डायरेक्शन L के, सॉरी लाइन L के जो डायरेक्शन रेशियो वो तो ये हैं, यस और नो, और AB के क्या है, ये रहे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करते, A की A1 की जगह लो वो 1 और उसका मल्टी इसके साथ 1 माइनस लैम्डा। अब दूसरा -1 का इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस का 2 म्यू प्लस का 1 और माइनस का लैम्डा। ऐसे +1 का इसके साथ होगा तो म्यू माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा वाले देखते हैं, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो माइनस का बस कैलकुलेशन यार देखे रहना, 2 म्यू तो ये 3 म्यू। अब इधर कितना अच्छा 1 1 और तो कुछ नहीं है, तो इधर आ गया ये माइनस का 2। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकल गए, तो एलिमिनेशन लगा के लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ जो लाइन M है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर AB पे, तो इनके भी डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होगा, 0। तो लाइन M के क्या है जी, 0, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भैया क्या 0 ही हो गया, प्लस -2 का मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, -2 का, तो -2 है तो 2 2 जा 4 म्यू प्लस का 2 और माइनस का 2 लैम्डा। अब 1 का इसके साथ होगा तो ये म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए लैम्डा लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और 4 म्यू और ये 5 म्यू और ये केवल 2 है ना बस, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। कोई दिक्कत तो बताइए। अब ये दोनों से हम लोग एलिमिनेशन लगा के माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 3 म्यू -2 और ये माइनस का 3 लैम्डा, चलिए माइनस तो प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया, माइनस का 2 म्यू इक्वल्स टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई जी, 0, और म्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा निकल के आ जाएगा। तो माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 0 माइनस का 2, तो लैम्डा बराबर 2/3, ये लैम्डा की वैल्यू। हमसे A और B के कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो भैया कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। A की बात करें तो लैम्डा की जगह 2/3 और माइनस का 2/3 और 2/3, ये तो आ गए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब B पर आ जाओ, B का ये बनता क्या भैया, तो ये 1 है। अब म्यू की जगह रखो 0, तो ये -1 और ये 0, ये निकल के आ गए, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, पॉइंट A और B, यहाँ तक का काम खत्म। अब कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, तो भैया इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये 2/3 -1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2/3 - 0 का। अब कैलकुलेशन है यार, इसकी उम्मीद मत करो हमसे, कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन करो, कंसेप्ट समझो इन क्वेश्चंस के बस ठीक है।